हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 और लाइफ फॉर अदर्स, यानी दूसरे के लिए जीवन। तो ये एक स्टोरी है गांव में, देखते हैं। एवरी समर माई कजन्स मनु, मरीना, मिथिली, विघ्नेश एंड आई वुड गो टू आवर विलेज। क्या होता है एवरी समर, यानी प्रत्येक गर्मी की छुट्टी में राइटर के कजन्स जो है, मनु है, मरीना है, मिथिली है, विघ्नेश है, ये सभी उसके कजन्स के नाम है। और राइटर खुद ही क्या करते हैं, विलेज जाते हैं टू स्पेंड द हॉलीडेज विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स। वो अपने हॉलीडेज, गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए गांव जाते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। आवर ग्रैंड फादर ऑन द नंबर ऑफ फार्म्स। उसके ग्रैंड फादर के क्या थे, बहुत ज्यादा खेत थे। वेयर ही कुड ग्रो वेट एंड शुगर कैन, जहाँ पे वो क्या उगाते थे, गेहूं और शुगर कैन की खेती करते थे। वन समर, यानी एक गर्मी में, वी वेंट देयर फॉर अ लॉन्ग हॉलीडे, और एक लंबी छुट्टी में फिर वो गांव गए। एज यूजुअल, पहले के जैसा ही, वी फाउंड आवर ग्रैंड पेरेंट्स ईगरली वेटिंग फॉर अस। तो उनको क्या मिला, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स जो उनको बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वी रस्ड एंड हग देम, तो वो सभी क्या किए, उनके तरफ बढ़े, यानी अपने दादा दादी की तरफ, और उनको गले लगाए। आफ्टर अ गुड बाथ इन द पोंड, तालाब में उन्होंने सभी ने नहाया, स्नान किया। एंड वी हैड अ हार्टी मील, और उसके बाद पेट भर के क्या किया, भोजन किया। वाइल आवर ग्रैंड पेरेंट्स वेंट इन टू टेक एन आफ्टरनून नैप, जब उसके ग्रैंड पेरेंट्स दोपहर में सोने के लिए चले गए, तो वे सभी, यानी कि राइटर और उसके कजन्स क्या कहाँ गए, गार्डन में। वाइल अवे आवर टाइम, यानी कि इसी तरह गार्डन में समय बिताने के लिए चले गए। तो द गार्डन लाइनिंग द हाउस वॉज ब्यूटीफुल, जो गार्डन था वो घर के पास में था, जो बहुत ही सुंदर था। और उसमें क्या क्या थे, लाइन से पेड़ पौधे लगे हुए थे, मैंगो के, गुआवा के, पपाया, बनाना के, ठीक है। और एक साइड में था, और दूसरे साइड में क्या थे, वेजिटेबल्स लगा हुआ था। सून वी वर एग्जॉस्टेड, वो लोग थक गए खेलते हुए, ठीक है। फिर डेट नाइट, उस रात हमेशा की तरह वो क्या किए, वी स्लेप्ट अंडर द ओपन स्काई, यानी छत पर ही वो लोग सो गए। और स्टार बहुत ही ब्राइटली शाइन कर रहा था। वी फेल्ट अ कूल ब्रीज ब्लोइंग, अब गर्मियों में भी छत पे सो रहे थे और वहां ठंडी हवा बह रही थी। वेन अ ब्यूटीफुल व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइट इट वाज, कह रहा है कि वो बहुत ही सुंदर रात था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या हुआ, वी फाइंड आवर ग्रैंड पेरेंट्स अप एंड अबाउट वर्किंग आउटसाइड द हाउस। उन्होंने पाया अपने ग्रैंड फादर को बहुत सवेरे ही जग गए थे और वहां काम कर रहे थे। वी आस्क्ड हिम, उन लोगों ने उनसे पूछा कि वो क्या कर रहे थे, तो वो क्या बोले, ही वॉज प्लांटिंग मैंगो एंड नीम सैपलिंग ऑन द साइड्स ऑफ द रोड। कहा कि वो क्या कर रहे हैं, मैंगो और नीम के पेड़ रोड के बगल में लगा रहे थे। ही सेड व्हेन द सैपलिंग ग्रो इनटू ट्रीज दे विल प्रोवाइड शेड फॉर द पीपल। कहीं कि जब ये बड़े हो जाएंगे, यानी पेड़ बन जाएगा, तो फिर क्या होगा, लोग क्या कर सकते हैं, उससे छांव देगा लोगों को, ताकि लोग क्या करें, उसके छांव के नीचे बैठ के आराम कर सकते हैं। बर्ड्स, स्क्वायरल और दूसरे एनिमल्स भी उसमें घर बना के रह सकते हैं। तो उसी में एक कजन्स ने पूछा कि बट ग्रैंडफादर दिस ट्रीज विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू ग्रो। तो एक कजन ने उनसे क्या पूछा, ग्रैंडफादर को क्या कहा कि ये तो बहुत समय लगेगा, बहुत वर्ष लग जाएंगे, कि ये छोटा पौधा है अभी, और बहुत सालों बाद वो बड़ा हो जाएगा, फिर इसका आपके लिए क्या यूज हुआ। तो ग्रैंडफादर ने हंसते हुए कहा, आई एम नॉट प्लांटिंग दिस ट्रीज फॉर माई सेल्फ, मैं ये अपने लिए नहीं ये पौधे लगा रहा हूँ, बल्कि टू हेल्प एवरीवन इन द विलेज, सभी को हेल्प करने के लिए, गांव में सभी लोगों को हेल्प करने के लिए लगाए। भले ही वो ज्यादा दिन तक नहीं जिंदा रहे, लेकिन क्या होगा, उनका जो मेहनत का फल है वो सभी लोग चख पाएंगे। तो चिल्ड्रेन थे वो लोग, इस इतनी बड़ी बात को समझ नहीं पाएंगे। तो मैनी ईयर्स लेटर, बहुत सालों बाद, फिर ग्रैंडफादर वाज नो मोर, जब उसके दादाजी नहीं, मतलब दुनिया में नहीं रहे, और जब वो गुजर गए, तो वो फिर गांव में गए, एंसेस्ट्रल होम, यानी कि जो पौस्तनी घर है उसमें गए। तो वहां पे मिला कि वो मैंगो ट्रीज जो उसके दादाजी लगा के गए थे, वो क्या था, समर में फील्ड विद जूसी मैंगोस, उसमें बहुत सारे आम लगे हुए थे। जो नीम ट्रीज था उसके ब्रांचेस फैला हुआ था। दे गिव शेल्टर टू मैनी ट्रेवलर्स, और नीम का पेड़ और आम का पेड़ क्या कर रहे थे, बहुत सारे
ट्रैवलर्स यानी यात्रियों को क्या कर रहे थे, शेल्टर दे रहे थे, आश्रय दे रहे थे, छांव दे रहे थे, जहां पे लोग उसके नीचे बीनीथ यानी कि उसके नीचे बैठे हुए थे। वी कुड हियर द चार्पिंग ऑफ द बर्ड्स, पक्षियों की चहचहाट भी सुनाई दे रहा था। स्क्वायरल्स यहाँ से वहां दौड़ रहे थे, मंकीज भी थे, यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो जिस तरीके से दिखाया है। तो सिंस सो मेनी ट्रीज हैड बीन प्लांटेड ओवर द ईयर्स, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा प्लांट लगा हुआ था। द एरिया हैड सीन अ लॉट ऑफ रेनफॉल, और बारिश भी अच्छी हो रही थी। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे लगाने से मौसम साफ रहता है और बारिश होती है। द सराउंडिंग फार्म्स हैड बिकम ग्रीन, और अगल बगल के खेत भी क्या है, फार्म्स मतलब खेत भी क्या होते हैं, हरे भरे थे। और विलेजर्स का जो खुशी था उसका कोई ठिकाना नहीं था। हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स, मतलब खुशी का ठिकाना ना होना, ठीक है। एज वी स्टूड देयर एडमिट्स द ट्रीज, जब वो पेड़ के पास ही मिडल में वो लोग खड़े थे। आवर ग्रैंडफादर हैड प्लांटेड, जो उसके दादाजी प्लांट करके गए थे, पौधे लगा के गए थे। वी फॉन्डली रिमेम्बर हिम, वो उसको क्या कर रहे थे, याद कर रहे थे दादाजी को। और क्या कह रहे हैं, अ नोबल मैन, बहुत ही आदर्श महान आदमी थे। हु केयर सो मच फॉर वेल बीइंग ऑफ अदर्स, जो क्या कर रहे थे, जिन्होंने दूसरों के बारे में सोचा और दूसरों के लिए पेड़ पौधे लगा दिए। तो ये चैप्टर था। अब इसका एक्सरसाइज देखते हैं। द नरेटर एंड हिज कजन फाउंड देयर ग्रैंड पेरेंट्स ईगरली, तो नरेटर और उसके कजन्स ने ग्रैंड पेरेंट्स को कैसे क्या करते हुए देखा, बेसब्री से वो लोग क्या कर रहे थे। देवर, यहाँ है 1 नंबर का, वेटिंग फॉर अस, ठीक है। तो वेटिंग फॉर अस की जगह में हम लोग लिख देंगे वेटिंग फॉर देम, ठीक है, देम लिख देंगे। द चिल्ड्रेन प्लेड इन द गार्डन व्हेन देयर ग्रैंड पेरेंट्स वेंट टू, तो बच्चे गार्डन में खेल रहे थे जबकि ग्रैंड पेरेंट्स उनके कहाँ चले गए थे। आफ्टरनून वेंट इन टू टेक एन आफ्टरनून नैप, ठीक है। ये आपका 2 नंबर का आंसर हो गया। द एंसेस्ट्रल होम हैड अ गार्डन विथ, जो घर था वो गार्डन के साथ साथ क्या था, मतलब उसके पास गार्डन था। क्या चीज का गार्डन था, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, ठीक है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वन मॉर्निंग द चिल्ड्रेन सॉ देयर ग्रैंडफादर, एक सुबह में चिल्ड्रेन ने अपने ग्रैंडफादर को क्या करते हुए देखा, वर्किंग आउटसाइड द हाउस, बाहर काम करते हुए देखा। 5 नंबर, द नरेटर्स कजन आस्क्ड ग्रैंडफादर, नरेटर्स के कजन ने ग्रैंडफादर को क्या पूछा कि यहाँ पे है दिस ट्रीज विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू ग्रो, ऑफ व्हाट यूज विल दे बी टू यू, यही पूछा कि इसमें तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसका आपका मतलब क्या आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये 5 नंबर का आंसर हो गया। क्वेश्चन आंसर में देखते हैं। वेयर वुड द नरेटर एंड हिज कजन्स गो एवरी समर टू स्पेंड देयर हॉलीडेज, वेयर कहाँ, नरेटर और उसके कजन हमेशा गर्मियों की छुट्टी के लिए मनाने के लिए वो कहाँ जाते थे, तो वो कहाँ जाते थे, टू देयर विलेज, ठीक है, टू देयर विलेज। द नरेटर एंड हिज कजन्स वुड गो टू देयर विलेज एवरी समर टू स्पेंड देयर हॉलीडेज। सेकेंड नंबर में व्हाट वर द नेम्स ऑफ नरेटर कजन्स, नरेटर कजन्स के नाम क्या क्या थे, पहले ही बताए थे, 4 नाम था, मनु, मृना, मिथिली एंड विघ्नेश, ये चारों क्या है उसके कजन्स के नाम है। हाउ डिड द चिल्ड्रेन स्पेंड द फर्स्ट नाइट ऑफ देयर हॉलीडेज, चिल्ड्रेन ने अपने पहला मतलब राइट कहाँ हुआ, तो द चिल्ड्रेन, ये स्पेंड के जगह में हम लोग स्पेंड कर देंगे पास्ट फॉर्म में। द फर्स्ट नाइट ऑफ द हॉलीडेज स्लीपिंग अंडर द ओपन स्काई, स्लीपिंग अंडर द ओपन स्काई, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बिताया। एंड और इसमें ऐड कर सकते हैं व्हाट रीजन डिड ग्रैंडफादर गिव फॉर व्हाट ही वाज डूइंग, तो उसने क्या रीजन दिया, उसने रीजन दिया कि इवन इफ ही वुड नॉट लिव दैट लॉन्ग अदर्स विल एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर, ठीक है, माई की जगह में हिज कर देंगे। 5 नंबर, व्हाट डिड द नरेटर एंड हिज कजन्स नोटिस व्हेन दे वेंट टू द एंसेस्ट्रल होम मेनी ईयर्स लेटर, बहुत सालों के बाद जो अपने घर गए, गांव गए, तो नरेटर और उसके कजन ने क्या देखा, यहाँ पे आंसर है, उन्होंने देखा कि द मैंगोज ट्रीज वर फिल्ड विथ जूसी मैंगोज एंड द नीम ट्रीज
हैड स्प्रेड देयर ब्रांचेस फार एंड वाइड। ठीक है, तो यही उसने देखा। एंड द मैन, द पीपल एंड द एनिमल्स वर टेकिंग बेनिफिट फ्रॉम द ट्री। ये आप लोग का 5th नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।